वेलकम टू माय चैनल आरवी मैथ्स एकेडमी। इस वीडियो में हमने डाइस के जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के वो हमने लिए हैं और उनकी क्या शॉर्टकट्स होते हैं, उनकी क्या ट्रिक्स होती हैं, वही मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। तो ये वीडियो भी डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइस के केस में हम टोटल आउटकम कैसे निकालते हैं। तो टोटल आउटकम निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। यहाँ पर बेस 6 है क्योंकि डाइस में 6 फेसेस होते हैं। एन आपको बताता है कि आपने कितनी डाइसेस ली हैं या डाइस को कितनी बार रोल किया है। अगर आप एक डाइस लेते हैं या फिर डाइस को एक बार रोल करते हैं तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी और टोटल आउटकम हो जाएंगे 6। इसी तरीके से अगर आप 2 डाइसेस ले रहे हैं या फिर एक डाइस को 2 टाइम्स रोल कर रहे हैं तो टोटल आउटकम हो जाएंगे आपके पास 36। अगर 3 डाइसेस ले रहे हैं या एक डाइस को 3 टाइम्स रोल कर रहे हैं तो टोटल आउटकम हो जाएंगे आपके पास 216। डाइस में मिनिमम नंबर 1 होता है, तो अगर मैं 2 डाइसेस लूं और मान लीजिए दोनों पे 1 आ रहा है और अगर मैं नंबर को ऐड करूं तो हमारे पास सम क्या हो जाता है 2। तो 1 मिनिमम नंबर है, तो यहाँ पर जो सम आया ये भी क्या हो गया, मिनिमम सम हो गया। इसी तरीके से डाइस पे मैक्सिमम नंबर होता है 6 और मान लीजिए दोनों पे 6 आ रहा है तो मैक्सिमम सम कितना हो गया, 12 हो गया। अब 2 से लेकर 12 तक जो होते हैं बहुत सारे नंबर हैं, पर यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 का केवल एक ही कॉम्बिनेशन है एंड 12 का भी केवल एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो अगर हम 2 के और 12 2 से लेकर 12 तक के और नंबर्स देखें तो उसमें हम देखते हैं कि कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। मान लीजिए हम 3 की बात करें तो 3 कब आता है हमारे पास, या तो फर्स्ट डाइस पे 1 आ जाए, सेकंड डाइस पे 2, या फिर फर्स्ट डाइस पे 2 आ जाए, सेकंड डाइस पे 1। यानी कि 3 आने के 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। इसी तरीके से 4 आने के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट डाइस पे 1 आ जाए, थर्ड सेकंड डाइस पे 3 आ जाए, या फर्स्ट डाइस पे 3 आ जाए, सेकंड डाइस से 1 आ जाए, या फिर दोनों ही डाइसेस पे 2 आ जाए। यानी कि 4 आने के 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इसी तरीके से हम बाकी नंबर के भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। यहाँ ये कॉम्बिनेशंस मैंने टेबल के फॉर्म में लिखे हैं। इनको आप देखकर यहाँ पर लिख सकते हैं कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो 2 का 1 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 3 के 2, 4 का 3, 5 के 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 6 के 5, 7 के 6, 8 के 5, 9 के 4, 10 के 3, 11 के 2 एंड 12 के 1। इस तरीके से अगर आपको याद रखना मुश्किल है तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है, यानी कि 2 और 12 दोनों के ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हैं, 1। तो अगर इसको मैं टेबल के फॉर्म में लिख दूं तो लर्न करना भी बहुत ईजी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 2 और 12 दोनों के पॉसिबल कॉम्बिनेशन है आपका 1। अब देखिए इस टेबल को भी हम मैं आपको लर्न करने का बहुत ही ईजी तरीका बता रही हूँ। यहाँ पर क्या करिए, आप 2 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाइए। 2 के बाद 3, देन 4, देन 5, देन 6। यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए 11, देन 10, देन 9, देन 8। अब 6 के बाद भी 7 आता है और 8 से पहले भी 7, तो 7 मैंने यहाँ बीच में लिख दिया। अब इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन 1 है तो यहाँ भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। यानी 2 और 12 आने के 1 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 3 और 11 आने के 2, 4 और 10 आने के 3, 5 और 9 आने के 4 एंड 6 एंड 8 आने के 5 और 7 आने के 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो ये टेबल बहुत ही इजीली आप लर्न कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो चलिए हम इसकी हेल्प से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 9 फ्रॉम 2 थ्रो ऑफ अ डाइस। तो किसी डाइस को आप 2 टाइम्स थ्रो कर रहे हो तो टोटल आउटकम हो गया 36। अब 9 सम आने के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो कितने हैं, टेबल की हेल्प से अगर आप देखिए तो 9 आने के 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये हो गया आपके पास 4 अपॉन 36 यानी कि 1/9। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 डाइस आर टॉस, द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज अ प्राइम नंबर। तो 2 डाइस टॉस हो रही है तो टोटल आउटकम हो गया 36। प्राइम नंबर आने की आपको प्रोबेबिलिटी पता लगानी है, तो टोटल जो होता है मिनिमम सम जो होता है वो 2 होता है और 2 से लेकर 12 तक का जो नंबर है वो पॉसिबल है। तो 2 से लेकर 12 तक में जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो होते हैं 2, 3, 5, 7 और 11। इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस भी हम टेबल के हेल्प से लिख सकते हैं। तो 2 आने का पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 1, 3 आने का पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 2, 5 का 4, 7 का 6 एंड 11 का 2। अगर आप इन सबको ऐड कर दें तो कितना आ जाता है आपके पास 15, और 15 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, यही फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 15/36 यानी कि आपके पास आ गया 5/12। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, तो 2 डाइस है यानी टोटल आउटकम हो गए 36। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नीदर अ डबलेट नॉर अ टोटल ऑफ 8 विल अपीयर। तो यहाँ नीदर और नॉर यानी निगेटिव हमने यूज किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डबलेट और 8 आने की प्रोबेबिलिटी जो है उसको निकालेंगे, उसे 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि डबलेट और 8 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए डबलेट क्या क्या होते हैं। डबलेट मतलब होता है दोनों डाइसेस पे सेम नंबर आ जाए, जैसे 1 1, 2 2,
3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर टोटल कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 6। अब यहाँ पर लिखा है टोटल 8, तो 8 आने के पॉसिबल कॉम्बिनेशन है आपके पास 5, लेकिन इसमें से एक कॉम्बिनेशन होता है 4 और 4, जो कि हम यहाँ लिख चुके हैं। तो यहाँ पर मैं 1 माइनस कर दूंगी क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऑलरेडी यहाँ काउंट हो गया है। तो कितना हो गया? 4 और 6 प्लस 4 यानी 10 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, यही फेवरेबल हो गया। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 10/36 यानी कि 5/18। लेकिन ये तो हो गया डबलेट और 8 आने की, लेकिन आपसे कहा है नहीं आने की क्योंकि नीदर और नॉर लिखा है। तो क्या करिए आप 1 में से माइनस कर दीजिए। तो 1 माइनस 5/18 यानी कितना हो गया? 18 माइनस 5/18 यानी आपके पास हो गया 13/18। तो आपका आंसर हो गया 13/18। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक टेबल की हेल्प से हमने जो कॉम्बिनेशंस पता लगाया कि किस नंबर के कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं, तो बहुत ही इजी मेथड था। इसी तरीके से हम अगर एक डाइस को 3 टाइम्स रोल करें या फिर हम 3 डाइसेस लें, तो उसमें भी आपके मिनिमम सम या जो मैक्सिमम सम होता है, उनके कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है या उनके बीच में जितने नंबर्स आ रहे हैं, उनके कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, उनको भी हम बहुत ईजिली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उनको लिखने के लिए जो यहाँ फिगर यूज की है वो है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर जो अगर आप नंबर लिखेंगे, इस नंबर के इधर भी 7 नंबर्स होंगे और इस नंबर के इधर भी 7 नंबर्स हैं। देखिए डाइस से मिनिमम नंबर 1 होता है, अगर आप 3 डाइसेस ले रहे हैं तो मिनिमम सम हो गया 3, और अगर मैक्सिमम नंबर की बात करें तो मैक्सिमम नंबर 6 होता है, तो मैक्सिमम सम हो गया 18। तो देखिए यहाँ 3 से लेकर 18 तक हम नंबर लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, देखिए यहाँ से 11 के इधर भी 7 नंबर्स हैं और 10 के इधर भी 7 नंबर्स हैं, यानी दो मिडिल नंबर्स हैं 11 और 10। तो यहाँ पर ये इसलिए मैंने ट्रेपेजियम का फिगर लिया है जिससे ये दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही मिडिल नंबर्स है। अब देखिए 1 के भी 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल, मतलब यहाँ पे जो मिनिमम जो सम आया है 3, उसका भी एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और जो 18 है उसका भी एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ बीच में कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 1, यानी कि जो नंबर एक लाइन में आ रहे हैं उनके एक जैसे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो यानी कि 17 और 4 का जो कॉम्बिनेशन होंगे वो एक जैसे होंगे। कितने होंगे? यहाँ मैं 2 ऐड कर देती हूँ, यानी कि कितना हो गया? 3, यानी 17 और 4 दोनों के 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब मैं 3 ऐड करती हूँ तो कितना हो गया? 6, यानी 16 और 5 दोनों के 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब 4 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया? 10, यानी 15 और 6 दोनों के ही 10 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। 5 ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 15, तो 14 और 7 दोनों के 15 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। 6 ऐड करिए तो हो गया 21, तो 13 और 8 दोनों के कॉम्बिनेशंस कितने पॉसिबल है? 21। अब फिर 4 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा आपके पास? 25। तो 9 और 12 के 25 कॉम्बिनेशंस हैं। अगर 2 ऐड कर दीजिए यहाँ पर तो कितना हो गया? 27। तो 11 और 10 के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 27। तो इस ट्रेपेजियम की हेल्प से आप बहुत इजीली लिख सकते हैं कि किस नंबर के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। क्वेश्चन करने का तरीका वैसे ही है जैसे अभी हमने 2 डाइसेस के लिए किया था। तो आई होप आपके लिए ये ट्रिक्स बहुत हेल्पफुल रही होंगी और आपको बहुत पसंद आई होंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ आपके साथ नया शेयर करूंगी। टिल देन गुड बाय।